सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास, मल मास भी कहते हैं, का उद्यापन कैसे करते हैं इस बारे में जानकारी दूंगी। कि अधिक मास है वह सभी मासों का स्वामी है, और अगर आपने व्रत किया है तो उसका उद्यापन का बड़ा ही महत्व होता है। अगर उद्यापन नहीं करते हैं तो व्रत है वह निष्फल हो जाता है, उसका पूरा पूरा फल नहीं मिल पाता है। अगर आप व्रत करते हैं, पूरा महीना व्रत करते हैं, या 7 दिन का उपवास करते हैं, या आप कथा का श्रवण करते हैं, तो भी आपको उद्यापन करना चाहिए। अब उद्यापन में दान किया जाता है, दान त्याग किया जाता है, और अधिक मास में आप अगर दान करते हैं तो उसका बड़ा ही महत्व है। उससे आपके 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश होता है। अगर कोई गलती से भी हमने गलती कर दी है, अनजाने में भी कोई पाप कर्म हो गया है, तो वह भी समाप्त हो जाता है। 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, पितरों का स्वर्ग में वास होता है, और अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप अधिक मास का व्रत करते हैं और उद्यापन करते हैं और दान करते हैं तो यह तो मैंने महत्व बताया दान का। अब मैं बताऊंगी कि अधिक मास का उद्यापन कब कब किया जा सकता है। तो सबसे पहले अष्टमी के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं, नवमी के दिन कर सकते हैं, द्वादशी के दिन कर सकते हैं, और चतुर्दशी के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। कौन कौन से दिन उद्यापन किया जा सकता है? अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी। वैसे तो पूरे महीने दान का महत्व है, पर उद्यापन इन दिनों में कर सकते हैं। अब उद्यापन के दिन आपको क्या करना है कि अगर आप किसी वेद शास्त्री पंडित जी को बुलाकर घर में अगर विष्णु यज्ञ कराकर उनसे संकल्प लेते हैं और उनके अनुसार आप पूजा करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप सक्षम नहीं हैं और स्वयं भी करते हैं तो वह भी सर्वश्रेष्ठ है। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। घर में अगर हवन होगा तो उसका एक अलग ही महत्व होता है, तो वह भी आप करवा सकते हैं। नहीं तो आप स्वयं कैसे उद्यापन करेंगे, यह मैं आपको बता रही हूँ। तो जिस भी दिन आपने निश्चित किया है कि मुझे इस दिन उद्यापन करना है, तो उस दिन प्रातः स्नान करना है, पवित्र नदी में आपको स्नान करना है, वहाँ जाकर दीपदान भी करना है, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उसके बाद घर पर आपको चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना है, भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर है वह स्थापित करनी है, कलश भी स्थापित करना है। कलश पर नारियल, आम के पत्ते और तीर्थों का ध्यान करते हुए उसमें जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? भगवान की पूजा करनी है। तो सबसे पहले भगवान को स्नान कराना है, दीपक करना है। उसके बाद गणपति का ध्यान करना है, भगवान गणपति का ध्यान करना है, नवग्रह देवताओं का ध्यान करना है, वरुण देव का ध्यान करना है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। भगवान विष्णु की आपने तस्वीर स्थापित की है या मूर्ति स्थापित की है माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की, तो उन्हें स्नान कराना है, उनके वस्त्र अर्पित करने हैं, कुमकुम अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करने हैं, पुष्प अर्पित करने हैं, तुलसी अर्पित करनी है, और उसके बाद आपको आरती करनी है। यह सब करने के पश्चात
आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। भगवान को अगर नैवेद्य बन गया है तो नैवेद्य भी अर्पित कर दें। उसके बाद आप संकल्प लेंगे कि भगवान श्री हरि का नाम लेंगे 3 बार। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, ऐसे भगवान का नाम लेंगे। हाथ में जल लेंगे और उसके बाद आप क्या कहेंगे कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, मैं इस गांव का, इस शहर का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, और मेरी गोत्र, जो भी आपकी गोत्र है, उस गोत्र का नाम लेंगे और कहेंगे कि मैंने जो अधिक मास का व्रत किया है इसका फल मुझे मिले, इसका उद्यापन मैं आज कर रही हूँ तो इसका पूरा पूरा फल मुझे प्राप्त हो। इस तरह संकल्प करने के पश्चात जल को छोड़ देवे। तो यह तो हो गई उद्यापन की संकल्प विधि। अब क्या करना है कि आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है। आपकी श्रद्धा है उतने ब्राह्मण आप जिमा सकते हैं, चाहे 1 जोड़ा जिमाएं, चाहे 5 जोड़े जिमाएं, जो आपकी श्रद्धा हो। ब्राह्मण को भोजन कराना है, उन्हें आपकी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देनी है। अब अधिक मास में आप क्या क्या दान कर सकते हैं जिससे 7 पीढ़ी के जो आपके कर्म है, अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो भी उनका जो नुकसान है वह आपको नहीं होगा। पाप कर्म का नाश हो जाएगा, 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, पूर्वजों का स्वर्ग में वास होगा, घर में संतान की प्राप्ति होगी और जो आपकी मनोकामना है वह पूरी होगी। तो क्या क्या दान आप कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप मंदिर में तुलसी लगा सकते हैं। मंदिर में जाकर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। बहुत सरल है, यह आप कर सकते हैं। इसका बड़ा ही महत्व है। तुलसी का पौधा लगाना ही नहीं है, उसे सींचना भी है, उसका ध्यान भी रखना है। दूसरा, आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को आरती के समय, उस समय आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का मैंने वीडियो बनाया है, दीपदान के महत्व के बारे में भी बताया है, तो आप यह भी कर सकते हैं। दीपक घी का होना चाहिए, गाय के शुद्ध घी का दीपक करना चाहिए या तिल के तेल का दीपक करना चाहिए। दीपक शुद्ध, अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो शुद्ध होना चाहिए, कोरा होना चाहिए। उसके बाद आप वस्त्र दान कर सकते हैं। 5 वस्त्रों का दान कर सकते हैं, 5 बर्तनों का दान कर सकते हैं। अन्नदान, जिसमें गेहूं का और चावल का दान विशेष होता है, तो इनका आप दान कर सकते हैं। गोदान कर सकते हैं। अगर गाय नहीं है तो आप चांदी की गाय बनवाकर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। तिल का दान करना, तिल के दान का भी विशेष महत्व है। तिल के दान, जितने तिल आप दान करते हैं उतने साल के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तिल के दान का भी महत्व है, तो तिल का दान भी आप कर सकते हैं पुरुषोत्तम मास में। श्रीमद् भगवत गीता का भी आप दान कर सकते हैं। इससे पितृदोष का निवारण होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो यह भी आप कर सकते हैं। भूमि का दान कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो भूमि दान भी कर सकते हैं, इसका कई गुना फल आपको मिलेगा। पददान अर्थात जूते और चप्पल का दान भी आप कर सकते हैं। 33 मालपुओं का दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह पूरे अधिक मास में यह जो मैंने बताया है कि इन वस्तुओं का दान करने का बहुत लाभ है, तो आप इस महीने में यह लाभ उठा सकते हैं। और उद्यापन की विधि मैंने बताई। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी जानकारी प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।